सफेद कबूतर। राजा ने अपने आराम के लिए जंगल में एक महल बनवाया था। महल अब बहुत पुराना हो चुका था। उसके कुछ अब खंडहर ही बचे थे। महल के खंडहर में बहुत सारे कबूतर रहते थे। जब वे सारे कबूतर एक साथ आसमान में उड़ते थे तो देखने में मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। इन सभी कबूतरों में ही एक कबूतर सफेद रंग का था। उसकी आंखें, चोंच और पंजे नीले रंग के थे। सभी कबूतर उसे राजा मानते थे। जब वह उड़ता था तो वह महल के पीछे बहती नदी के पानी में अपनी सूरत देखकर खुश हो जाता था। ईश्वर ने मुझे इन सब से अलग और सुंदर बनाया है, तो मुझे कुछ अलग भी करना चाहिए, ऐसा वह हमेशा सोचता था। जंगल में एक दिन सभी कबूतरों की सभा हो रही थी, लेकिन कबूतरों का मुखिया कुछ ज्यादा ही चिंतित था। सभी कबूतर आपस में अपनी अपनी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि आजकल पेड़ लगातार कम होते जा रहे हैं। हम भी दाना चुगने जाते हैं तो शिकारी या शैतान बच्चे गुलेल से हम पर निशाना साधते हैं। हमें दाने की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। बाज का डर भी अलग से बना रहता है। सभी कबूतरों ने अपना अपना सुझाव दिया, क्यों न हम अपना ठिकाना बदल लें, यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। हम सब जंगल के भीतर चले जाते हैं जहाँ किसी की नजर ही न पड़े। हम सभी यहाँ इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर डर कर अपना घर छोड़ देना यह कोई बात नहीं हुई। मुखिया बोला। मुखिया का कहना भी ठीक था। हम सब कब तक डर कर भागेंगे। सफेद कबूतर सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और सोचने लगा, मैं तो इन सब से अलग और सुंदर हूँ। सबसे पहले शिकारी मुझे मारेगा। सभी बच्चे तो मेरे पीछे पड़े ही रहते हैं। मैं ही यहाँ से दूर चला जाता हूँ। उसने निर्णय लिया और वह सबकी नजर बचाकर दूर आसमान में उड़ गया। अब वह कबूतर उड़ते उड़ते एक बड़े से शहर में जा पहुंचा और एक पेड़ पर बैठकर आराम करने लगा। उस पेड़ पर चील का घर था। थोड़ी देर में चील वहां आकर बैठ गई। चील ने देखा कि एक कबूतर उसके पेड़ पर बैठा हुआ है। चील बोली, ऐ कबूतर, तू इस पेड़ पर कैसे आ बैठा? जानता नहीं तू इस पेड़ की स्वामिन मैं हूँ। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं बैठता। कबूतर मन में सोचने लगा कि पेड़ों पर तो बहुत से पक्षियों का बसेरा होता है। तभी चील गुस्से में बोली, तुम जाते हो या नहीं यहाँ से, वरना मैं दूसरी चीलों को बुलाऊं। कबूतर घबरा गया और डरकर वहां से उड़ गया। फिर वह उड़ते उड़ते एक चिड़ियाघर में जा पहुंचा। उसने देखा वहां बड़े बड़े शेर, चीते, भालू एक पिंजरे में बंद थे। कबूतर की तो डर के मारे जान ही निकल गई थी और वह सोचने लगा, इतने सारे जानवर यहाँ पर, मुझे भी कोई पिंजरे में ऐसे ही बंद ना कर दें। उसने सोचा, मैं यहाँ से उड़ ही जाता हूँ। लेकिन कबूतर बहुत परेशान था, क्योंकि उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। उसे कहीं पानी भी नहीं दिख रहा था। उड़ते उड़ते उसने थोड़ी ही दूरी पर एक नदी देखी, लेकिन वह नदी का पानी देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि उस नदी का पानी बहुत गंदा था, जिसे वह पी नहीं सकता था, और उस पानी में उसकी परछाई भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। वह सोचने लगा कि जंगल का पानी स्वच्छ तो था जिसे हम पी सकते थे, यहाँ के सब लोग इतना गंदा पानी पीते हैं। वह वहां से परेशान होकर उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक फैक्ट्री के पास से गुजरा। अचानक उसकी आंखें और गला खराब होने लगा। उसने देखा कि आसमान काला हो रहा है और वह जैसे जैसे वहां से गुजर रहा है, वैसे वैसे ही दम घुट रहा है। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने सोचा, मेरे सभी साथी ऐसी जगह नहीं रह सकते। यहाँ तो बिना इजाजत के कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर तो पेड़ों पर बैठने तक की इजाजत लेनी पड़ती है।
यह सब सोचता हुआ वह अपने घर की तरफ उड़ चला। जब वह अपने घर पहुंचा और नदी में अपनी परछाई देखी तो वह घबरा गया, क्योंकि वह सफेद से काला हो चुका था। अब उसे अपने आप पर रोना आ रहा था। उसके सभी साथी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उसने सोचा कि आज के बाद मैं कभी अकेला नहीं जाऊंगा।